हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पजल्स। ओके। पजल्स में आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? पजल्स का बेसिक्स। ठीक। जैसे आपको बोला जाता है कि ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। ठीक। मतलब कि मान लो नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं सब लोग, तो यहाँ बी बैठे हैं तो यहाँ ए बैठेगा। ठीक। अच्छा, हम आपको पहले फेसिंग बता देते हैं डायरेक्शन के बारे में, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच में क्या होता है? साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में क्या होता है? साउथ वेस्ट। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और उनके ये छोटे छोटे डायरेक्शन होते हैं। ये पूरा 90 डिग्री का होता है और ये यहाँ इतना 45 डिग्री का होता है और ये भी 45। ओके। देखो, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होगा। साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच का भी डायरेक्शन 90 डिग्री ही होगा। ओके। अब हम पढ़ते हैं ए सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी के बारे में। आपको समझ आ गया होगा, नॉर्थ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, ऊपर डायरेक्शन को, और नीचे जो आता है इसको हम बोलते हैं साउथ। इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। ओके। इसे मैं अच्छे से समझाऊं तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, इस तरफ जाएंगे तो ईस्ट और इस तरफ जाएंगे तो वेस्ट। अब इसमें आपका इनसाइड आउटसाइड फेसिंग भी आता है कि एक सर्कल में बैठे हैं लोग, इनसाइड देख रहे हैं, और किसी में बैठ आता है कि आउटसाइड देख रहे हैं, और ऐसे भी आता है कि कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, कुछ इनसाइड देख रहे हैं। तो पहला केस, जब इनसाइड देखेंगे तो अंदर की तरफ हम बनाएंगे सभी लोगों को, जितने भी लोग 8% बोला हो या 5% या 6%, और आउटसाइड बोलेगा तो आउटसाइड की तरफ हम बनाएंगे एरो। ओके। और जब बोलेगा सम ऑफ फेसिंग आउटसाइड और इनसाइड नहीं पता, तो हम ऐसे ही बना के करेंगे, डायरेक्शन हम बाद में निकाल लेंगे। ओके। ये है हमारा पजल्स का वो। लेकिन अगर और बेसिक्स है, अगर आपको बोले कि ए इज टू
अगर आपको बोले कि ए इज इमीडिएटली अबव ऑफ बी, तो इसका मतलब ए जो है बी के ठीक ऊपर है। और अगर यही बोलता है ए इज इमीडिएटली बिलो ऑफ बी बोलता तो ए इज इमीडिएटली बिलो ऑफ बी बोलता तो बी के जस्ट नीचे है। ठीक, अगर यहीं पर आपको बोले कि ए इज टू अबव ऑफ बी, इसका मतलब एक का गैप होगा। हमेशा जानना, जितना बोलेगा उससे एक कम होगा। टू, ए इज टू बिलो ऑफ बी बोलता तो बी के नीचे एक का गैप करके। ठीक, अगर ऐसे बोले बी इज 3 प्लेसेस यहाँ 2 प्लेसेस अबव ऑफ बी होगा। ए इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम सी, इसका मतलब बी और सी का बी और सी के बीच का गैप कितना होगा? 2, मतलब बी और सी के बीच 2 लोग बैठेंगे। हमेशा एक कम करना है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन में जो कि पजल्स का ही है आपके, और ये क्वेश्चन आपका आई थिंक आपको विजिबल होगा। ये क्वेश्चन है आपका 8 person ABCDEF are sitting around a circular table. 2 person, all of them are facing the center. Facing the center मतलब सब लोग कहाँ देख रहे हैं? Inside. 2 person are sitting between B and D. F is sitting second to the left of D. 1 person is sitting between F and C. G is sitting second to the left of A. A, who is not immediate neighbor of F. H is not sitting adjacent to B. Neither H nor E opposite to G. 2 person are not sitting between G and F. ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ कि जैसे हु और विच का कंसेप्ट और बट और एंड का कंसेप्ट, हु और विच सेकंड पर्सन के लिए आता है और बट और एंड फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। जैसे यहाँ जो हु है ए के बाद तुरंत आया है, तो हु जो है ये ए के लिए आया। ठीक है, अब दोस्तों हम कंडीशन नोट डाउन करेंगे। जैसे यहाँ बोला है 2 person आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, तो 2 लोग बी और डी के बीच में बैठे हैं। एफ इज सिटिंग सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ डी, एफ जो है डी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। 1 person इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच एक लोग बैठे हैं। जी इज सिटिंग सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड लेफ्ट में जी बैठा है। ए जो है एफ का नेबर नहीं है। एच इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू बी, नाइदर एच नॉर ई एडजेसेंट टू जी। 2 person जो है जी और एफ के बीच नहीं बैठने चाहिए। ठीक है, मतलब जी और एफ के बीच 0 या 1 person रहेंगे। तो हम यहाँ 2 सर्कल बना लेते हैं और सभी लोग को इनसाइड फेसिंग करा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 person थे, तो 8 लोग
आपके अब बन जाएंगे। ओके, तो अब देखिए बी और डी के बीच दो लोग हैं, तो बी और डी जो है, बी के राइट पे भी डी हो सकता है, बी के दो छोर के लेफ्ट में भी डी हो सकता है, डी के सेकंड लेफ्ट में एफ है, लेफ्ट इसका इस तरफ है, इसका राइट इस तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ एफ, डी के सेकंड लेफ्ट में एफ, एफ और सी के बीच एक, एफ और सी के बीच एक हो गया। ठीक, यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि डी है, तो यही आएगा सी। ए के सेकंड लेफ्ट में जी होगा, लेकिन ए जो है एफ के बगल में नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा, तो ए के सेकंड लेफ्ट में जी आ गया, ए के सेकंड लेफ्ट में जी यहाँ आ नहीं सकता, ए के सेकंड लेफ्ट में जी अगर यहाँ करेंगे, ए के सेकंड लेफ्ट में अगर जी हम यहाँ करेंगे तो बोला है कि जी एच और ई के बगल में जी नहीं होगा। ठीक है, और अब नाइदर एच नॉर ई अपोजिट टू जी बोला है, मतलब एच और ई के सामने जी नहीं होगा, तो यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ अब क्या बचा आपका, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बी के बगल में एच नहीं आएगा तो यहाँ एच आ जाएगा, अब बचा हुआ आपका यहाँ ई आ जाएगा, ये आपका पजल्स बन गया। ओके, ये दोस्तों मैंने समझाते हुए आपको बनाया है तो टाइम लग गया, नहीं तो मैं बिना समझाए हुए बनाता तो जल्दी बन जाता। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको पसंद आया होगा ऐसी टाइप के पजल्स और कंसेप्ट सीखने को आपको और चाहिए तो कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।